गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जामपुर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का इस सिंपल इंटरेस्ट के यूनिट 2। और यूनिट 2 में आज हम लोग कहाँ देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। आई थिंक हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक कर चुके थे, अब इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 50 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे या दिख रहे होंगे वो सारे थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन दिख रहे होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग यूनिट 2 पे इंटर कर चुके हैं। तो यूनिट 2 में तो वो इजी वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे नहीं। ये आपका ये लेकर चलेंगे 1-2 दिन में, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग कहाँ पे मूव करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काफ़ी कुछ है सीखने को। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है और सीखने के लिए उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस क्या है कि उसमें मेथड भी बहुत सारे हैं, तो टाइम थोड़ा लगेगा। एक एक मेथड में एक दिन निकल जाएंगे। तो एक दिन में एक मेथड अगर बात करें तो 2 से 3 मेथड है, फिर क्वेश्चन रिवीजन भी करने हैं। देन हम लोग फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन की तरफ चलेंगे। क्लियर है? सो सभी का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग जुड़ेंगे, फटाफट से पेपर पेन लेकर तैयार रहेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है, क्वेश्चन बने ना बने, सही हो गलत हो, जो भी आंसर है कोशिश सभी को करना है। क्लियर है? जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं एक बार वीडियो को सारे लोग लाइक और शेयर भी करते चलेंगे। सो सबसे पहले एक बात आप सभी को बता दें, कल आपका संडे है, कल तो क्लास होगा नहीं आपका, है ना। मैथ्स की क्लास तो कल आपकी है नहीं। अब मैथ्स की क्लास है नहीं तो आप क्या करेंगे भाई कि एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जो डाउनलोड नहीं किया, गुड मॉर्निंग भाई काव्या वर्मा, और यहाँ से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे। बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर है? करना क्या, प्ले स्टोर पर जाके आपको एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो एक बार आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 71 ये आपको होमवर्क दिया गया था। गुड मॉर्निंग भाई श्रेया पांडे, मंजू, काव्या, सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, कह रहा है कि पी टुक 7500 रुपीज लोन एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहा जा रहा है कि कितना लोन लिया गया भाई? 7500 लोन लिया गया है। 7500 ये आपका क्या लोन लिया गया है। अब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिलहाल तो ये पता नहीं, लेकिन वो लिख रहा है सर्टेन। सर्टेन का मतलब कुछ रहा होगा, जो भी रहा होगा। आगे कह रहा है कि एंड 4500, यहां जो एक और लोन लिया गया है 4500 का, इसमें क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां था, मान लो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे x% है तो यहां 1% आपका ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां कितना है भाई आपका? 1% ज्यादा है, दैट मीन्स कि x+1 है। और इस तरीके से 3 साल में ये देखा गया कि 3 साल में जो प्रॉफिट हुआ है, 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट बना है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको दिया गया 1575। ये देखिए लिखा गया आफ्टर 3 ईयर ही पेड 1575 एज ए सिंपल इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना, चलिए एक तो तरीका आपके पास पता है क्या, कि आप देखो PRT/100 लगा सकते हो। चलो वो मेथड आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में। जैसे आप देखो 7500 था, रेट आपके पास x है, टाइम आपके पास 3 साल था और अपॉन में 100 कर दिए। वहीं अगर बात करेंगे एक और लोन लिया गया था जो कि 4500 था, यहाँ पे रेट आपका x+1 था, टाइम आपके पास 3 साल था, और इस तरीके से टोटल जो इंटरेस्ट था आई थिंक 1575 था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1575 ही है ना? हाँ 1575 ही है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपको मिल जाए। कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। गुड मॉर्निंग भाई नीरज, प्रशांत, रेनू, मुकुल, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। जिनके मैसेज नहीं देख पाए उनको भी गुड मॉर्निंग भाई। अब देखो ये वाला काम ना अब आपका है, ठीक है। यहाँ के बाद अब आप खुद से सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस वाला काम आप जितना ज्यादा खुद से करेंगे, कैलकुलेशन आपका उतना सही होता जाएगा। ये तो खैर हो चुका है। अब इसके अलावा कौन सा मेथड है भाई? इसके अलावा पता है एक काम आप ये भी कर सकते हो कि सर, पहली बात तो ये है कि 3 साल का ये इंटरेस्ट है ना, 1 साल का कितना होगा? 3 से डिवाइड कर दो सर। 3 से 5 बार में 15 और 25 से 3 बार। सर 1 साल का इंटरेस्ट 525 हो जाएगा। 1 साल का इंटरेस्ट जो है, आज ठंड बढ़ गई, चलो इधर देखो, 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना होगा भाई? 525। ये 1 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा भाई? 5, क्योंकि 3 साल का 1575 है, 1 साल का 3 से डिवाइड कर दो। अच्छा ये कह सकते हैं कि सर x% इंटरेस्ट यहां भी मिल रहा है, x% इंटरेस्ट यहां भी मिल रहा है, प्लस एक्स्ट्रा 1% यहां मिल रहा है। अच्छा अब मान लो अगर ये वाला 1% अगर ना होता तो थोड़ा सा कम हो जाता भाई यहां थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है। कितना ज्यादा? 1%। वो 1% कितना होगा? 45 होगा। इसके वजह से तो 45 आया, ये तो कंफर्म। चलो इसको रेड कलर में कर रहे हैं भाई। इस 1% का मतलब है कि 45 रुपया इसके वजह से फायदा हो रहा है, या लोन में इंटरेस्ट ये बन रहा है। जो भी फायदा नुकसान जो भी है, इंटरेस्ट एक तरीके से इसका कह लो कि सर इसके वजह से 45 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है।
अगर मान लीजिए इसको हटा दिया जाए, अगर आप इसको हटा देंगे इसमें से, तो कह सकते हैं कि सर ये 0, अब इंटरेस्ट 480 बनेगा। क्या ये कह सकते हो कि सर अगर आप इसको हटा देते हो, अगर आप इसको हटा देते हो, तो अब जो दोनों जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट x% हो चुका है और टोटल इंटरेस्ट 480 है। अच्छा आप बताओ, 480 इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों जगह से मिलाकर, दोनों जगह पे मिला के अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे 12,000 है, इनटू में 100 कर दो, 0.00000 कट गया सर 4%। ये जो वैल्यू है ना x का, ये कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा, 4% हो जाएगा। मतलब 4% अगर रहा होगा यहाँ भी, 4% यहाँ भी, तभी तो ओवरऑल 4% होगा। 4% यहाँ, 4% यहाँ, तो ओवरऑल 4%। तो ओवरऑल 4% जब आप दोनों का निकालो या अलग अलग निकालो, एक ही बात है। इसका 4% निकाल के इसका निकाल के दोनों को जोड़ दो, या दोनों को एक ही बार जोड़ दो उसके बाद 4% निकाल दो, तो भी आपको 480 मिलेगा। तो x% का वैल्यू कितना आ गया 4%। लेकिन वो आपसे 4500 वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा था। यहाँ x+1 था ना, तो 4 ऑप्शन में वैसे भी नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, क्योंकि आपसे वो बाद वाला पूछ रहा है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1% ज्यादा था। ये मजेदार सा मेथड था। बाकी अगर आप करना चाहते हो उसमें से कर सकते हो भाई। गुड मॉर्निंग भाई, राजेश, मंजू, मुकुल, काव्या, प्रशांत, मधु। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट 72 की तरफ चले। A man has 10,000 rupees for investment, he invest 4,000 rupees। अच्छा आप देखो ध्यान से, एक आदमी के पास क्या कह रहा है कि 10,000 है। कितना है भाई 10,000 है। अब इस 10,000 को किस तरीके से डिवाइड किया ये आप समझो। पहले वो 4,000 रखा एक तरफ, कितना रख दिया 4,000, बोला ठीक है। फिर वो 3,500, बोला ये भी ठीक है, जगह कम पड़ी है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब 10,000 में एक तरफ रखा 4,000, एक तरफ रखा 3,500, तो कितना हो गया 4 और 3 7, 7,500, 2,500 अभी बचा हुआ है। अब आप समझो, कह रहा है कि 10,000 में 4,000 जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, मान लो आपके पास 10,000 है, 3 जगह इन्वेस्ट कर दिए, एक जगह पे 4,000, यहां से फायदा हो रहा है 5%, एक जगह पे 3,500, यहां पे फायदा हो रहा है 4%, और जो बचा हुआ है ये अब आपको बताना है कि बचा हुआ है वहां पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाए कि ओवरऑल इनकम 500 होना चाहिए। ओवरऑल इनकम कितना होना चाहिए 500 होना चाहिए। अब आपको पता करना पड़ेगा कि सर ये 500 10,000 का कितना परसेंट है, क्योंकि ओवरऑल कितना रेट है, अब प्रिंसिपल है 10,000 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ओवरऑल उसको 5% इंटरेस्ट चाहिए। ओवरऑल कितना चाहिए 5% इंटरेस्ट चाहिए। ओवरऑल 5% चाहिए, उसके लिए यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना पड़ेगा, बस ये अब आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो सर थोड़ा सा डिजिट यहाँ पे ना बड़ा है, अब आप इस डिजिट को छोटा कर सकते हो। पता कैसे, देखो यहाँ पे 2 जीरो है, काट दो, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, इसमें सब में 2 जीरो काट दो, प्लस 5 भी 5 से भी कटेगा। कैसे, इसको 5 से जब काटेंगे तो 5 8 जा 40, इसको 5 से काटेंगे 5 7 जा 35, इसको 5 से काटेंगे 5 5 जा 25, और ये आ जाएगा 5 को 20 से काट देंगे भाई। क्लियर है। अब देखो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट काट के छोटा कर दिया गया, देखो छोटा डिजिट लो बड़ा डिजिट लो, आंसर आपको दोनों ही केस में सेम ही मिलेगा। ओवरऑल इंटरेस्ट 5%, ये तो खैर करना ही है। ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा 100। ऐसे परसेंटेज लिखो या ना, क्यों इसको ढोना, इसको आप ऐसे हटा सकते हो। सर 100 में 40 गया 60, 60 में 20 गया 40, 40 में 8 गया 32। सर 5x का वैल्यू आ रहा है 32। किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना आसान है, डबल करके पॉइंट लगाना है। 6.4% आ रहा है क्या किसी का। आप यहां से भी जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको यही आंसर मिलेगा, या फिर अगर आप रुपीस पे काम करना चाहते हो रुपीस पे काम कर लो। अगर आपको परसेंटेज अच्छा नहीं लग रहा है काम करना, आप इसका 5% निकालो, यहाँ 4% निकालो। अब ये अभी आपका पेंडिंग होगा, वहां पे 5% आपको ये 500 दे दिया गया था, सॉल्व करेंगे सेम ही आंसर आएगा। क्लियर है ना, खुश रहो भाई मधु। चले क्वेश्चन नंबर 73, आ जाओ भाई नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सेम उसी तरीके का सवाल है, आई थिंक सारे लोग कर लेंगे। चलो 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, अभी 1 मिनट में आपको इसका आंसर देना है। चलो इंग्लिश हिंदी जो समझ में है आप देखो और आंसर बताओ फटाफट से। आंसर हर एक का आना चाहिए। जितने लोग जुड़े एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। अच्छा अब आप ये बताओ जल्दी से कि सिंपल इंटरेस्ट में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल इंटरेस्ट फायदा हुआ या नहीं हुआ।
चलो भाई देखो इधर ध्यान से, कह रहा 50,000 है। पहले देखो कि किस किस तरीके से डिवाइड किया गया। 50,000 है, 50,000 में पहले रखा गया एक तरफ 8,000, बोला ठीक है। आगे रखा गया भाई मेरे 24,000, कितना 24,000, कितना हो गया ये 24,000 और इधर से 8,000, 32,000 हो गया, और 32,000 इधर से हो गया, तो बचा आपके पास कितना 18,000। अभी आप ना इसको काट दो, 3 जीरो सब में है, 3 जीरो सब में है, 3 जीरो काट दो। प्लस क्या है कि मेरे ख्याल से अभी 2 से और कटेगा, अगर 2 से कटेगा, 2 से अगर कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 25। आप लेफ्ट राइट इंटरचेंज कर सकते हो, उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। क्लियर कर दिया गया भाई। चलो आ जाओ देखते हैं रेट कितना है। ऐसा करते हैं थोड़ा सा ना गैप रखते हैं, क्योंकि रेट भी तो लिखना है ना। ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि जो 8,000 था यहां से इंटरेस्ट लिया जा रहा था 5.5%, बोला ठीक है। जो 24,000 वाला है यहां पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है 6%, बोला ये भी सही है। जो बचा हुआ है यहां का पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये तो नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो इंटरेस्ट है ये 3,680 है। ओवरऑल जो इंटरेस्ट है ये आपका 3,680 है। अब आपको ना ये वाला कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो मेहनत है वो यहीं पे मेहनत है, बाकी और किसी में मेहनत नहीं है। गुड मॉर्निंग चंदा उपाध्याय। जो भी मेहनत है वो यहीं पर मेहनत है और इसके अलावा कहीं मेहनत नहीं है। 3,680 का फायदा हुआ है कुल मिलाकर। अब 3,680 50,000 का पूरे प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? 1 2 3 4 5 6, 5 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, या देखो 5 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, डबल करके पॉइंट लगा दो। 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 3 6 और 1 7, पॉइंट यहां लगाएंगे। लेकिन जीरो की वजह से भी तो पॉइंट लगेगा। 7.36 आ रहा है सर, ये ना 7.36 आ रहा है ओवरऑल, 7.36% आ रहा है। अब ये आगे आपका काम है, ये इसको जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। सर इसको मल्टीप्लाई कीजिए सर, मल्टीप्लाई इसको करेंगे 25 को 7 से। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका बताओ। 25 को 7 से करेंगे 175, कितना आ गया 175, प्लस 0.35 प्लस 0.36 से भी करना, आप ध्यान से समझो। 25 को अगर 0.36 से करना है, अभी तो 7 से आप किए पहले, तो 175 मिल गया। अभी ये वाला करना बाकी है। इस पे क्या किया, ये बोला भाई तुम मेरा पॉइंट ले जाओ, बोला ठीक है दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला तुम मेरा पॉइंट ले जाओ अपने पास, बोला ठीक है कर सकते हो, मूव कर सकते हो। और सर इसका मतलब होता है 1/4, 0.25 का मतलब 1/4, मतलब सर यहाँ पे 9 मिलेगा। तो यहाँ से 25 से 175 था और यहाँ से 9, कितना हो गया 184। कहाँ चला गया भाई 184, ये आ गया। पॉइंट था लेकिन ज्यादा टाइम नहीं। सर 4 को 5 से करेंगे 20, 4 को 0.5 से करेंगे 2, तो 20 और 2 22। सर 12 को 6 से करेंगे 72, सर 9x। क्या ये बात क्लियर है, समझ पा रहे हो आप? अब अगर माइनस करेंगे तो देखो 2 अगर इसको दे दिए तो 74 हो गया, 74 84 94 90 आ जाएगा। 9x का वैल्यू क्या आ गया भाई 90, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं। 9x का वैल्यू जो है वो 90 आ रहा है, और x कितना हो जाएगा भाई मेरे 10%। बोलो ब्रो क्लियर है? क्लियर है? गुड मॉर्निंग रुचि। क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन है बस, अब ये कैलकुलेशन आप जितना सही तरीके से कर सकते हो। फंस जाओगे तो फिर इसी में दिक्कत हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं किए तो फिर इससे टफ आपको कुछ लगेगा ही नहीं। हाँ 90 बिल्कुल सही है प्रशांत। चले 74, आ जाओ नेक्स्ट। अ पर्सन लेंड 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी। अच्छा देखो इस बार ना डेटा आपको परसेंटेज में दिया गया। देखो मान लो आपके पास 100% पैसा है। जो भी पैसा होता है ना किसी भी इंसान के पास, वो 100% होता है उसके लिए। बोलो भाई हाँ या ना? जो भी पैसा आपके पास है वो आपके लिए 100% है। जो भी पैसा मेरे पास है वो मेरे लिए 100% है। समझ पा रहे हो? हर एक वैल्यू अपने आप में 100% के बराबर होता है। कह रहा है कि इसमें से जो 40% सम है, 40% जो सम है, ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया गया? 50% रेट ऑफ इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया गया। बोला ठीक है। आगे कह रहा है 50% ऑफ रेस्ट, मतलब जो बचा हुआ है, बचा कितना 60 बचे, क्योंकि 100 में से 40 इन्वेस्ट कर दिए, 60 बचा है, उसका 50%, तो उसका 50% 30 होगा। ये इन्वेस्ट किया गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 40 और 30 70, तो बचा कितना 30 100। बाकी का जो रेस्ट सम है वो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया है। आपको बताना ओवरऑल इंटरेस्ट कितना होगा।
आप या तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आप इसी में थोड़ा और कलाकारी कर सकते हो कि सर 0 0 0 काट दो, 4 प्लस का 3 और प्लस का 3 इज इक्वल टू 10। थोड़ा छोटा बना दिया गया। यहाँ पे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% है, यहाँ पे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है। आप इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर लो, दोनों जगह से आपको सेम ही आंसर मिलेगा। आपकी मर्जी है, कहीं से भी सॉल्व कीजिए। फटाफट से एक बार जल्दी से बताएंगे। 3 4 5 दो ऑप्शन तो आपको 26 से रिलेटेड है, एक 25 एक 28। फटाफट से कीजिए और आंसर कम से कम 3-4 आने चाहिए। ये क्या चल रहा है चैट बॉक्स में? गुलाब दिल कौन किसको किसको दे रहे हैं भाई? सब ठीक है? चलो आ जाओ, क्वेश्चन आंसर बताओ जल्दी से। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो रहने दो। बताओ वही आंसर बताओ जल्दी से। कर लोगे ना? इसके बाद का तो कुछ कैलकुलेशन है नहीं। 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना, क्योंकि देखो ओवरऑल जितना इजी रहेगा ना वो कैलकुलेशन आपके लिए उतना इजी होगा। यहीं से देखो, यहाँ से ना आपको पता लग जाएगा। गुड मॉर्निंग रुचि। पता है यहाँ से आपको पता लगेगा कैलकुलेशन कितना इजी है कितना टफ है। क्यों? क्योंकि मेन तो इसी से डिवाइड हो रहा है ना, और डिवाइड से ही तो कैलकुलेशन आपका इजी टफ होगा। 26.5 है ऑप्शन में क्या कोई? 26.5 दिख तो रहा है। एक और आंसर अगर आ जाए तो सही है। चंदा उपाध्याय कह रहे हैं बी, काव्या का भी बी। चलो फिर ठीक है, इसको लॉक किया जाए भाई। 26.5 जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। भरोसा कर रहे हैं? ठीक है, 26.5% ये कैलकुलेशन वाला काम आपका है। चले नेक्स्ट। अ मैन इन्वेस्ट हाफ ऑफ हिज कैपिटल। अच्छा देखो, पहली बात यह है कि जो भी कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही, सम की बात हो रही, प्रिंसिपल की बात हो रही, मूलधन की बात हो रही, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट कह रहा है, हाफ ऑफ हिज कैपिटल कह रहा है। हाफ का मतलब कुछ ऐसा डिजिट, सारा खेल एज्यूमिंग का। अगर आप सही तरीके से एज्यूम नहीं करेंगे कैलकुलेशन आपका फंसेगा। कुछ ऐसा डिजिट लिया जाए जिसका हाफ आसानी से हो जाए, पहली बात। कुछ ऐसा डिजिट लिया जाए जिसका 1/3 भी आसानी से हो जाए। एक एग्जांपल, अगर आप मान लो 100 ले लेते हो आंख बंद करके, फंस जाएगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आप हाफ तो इसका कर लेंगे बट 1/3 नहीं कर पाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि डिजिट क्या लेना सही रहेगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात ये है कि वो कह रहा है हाफ होना चाहिए उसका, बोला ठीक है। फिर वो कह रहा है 1/3 भी होना चाहिए। हाफ का मतलब है कि वो संख्या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो आप हाफ कर पाएंगे। 1/3 का मतलब है वो संख्या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी आप 1/3 भी कर पाएंगे। कुल मिला के ये है कि प्रिंसिपल कह लो या इन्वेस्टमेंट कह लो या कैपिटल कह लो, ये आपको 6 यूनिट लेना ही पड़ेगा। कम से कम 6 यूनिट। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। 6 यूनिट ले लो, 12 ले लो, 18 ले लो, 24 ले लो, मतलब 6 के मल्टीपल में आप कुछ भी ले लो। 6 के मल्टीपल में होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 6 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 13 ले लो। 13 लेंगे फंस जाएगा क्वेश्चन। 13 नहीं ले सकते हो, 12 ले सकते हो, क्योंकि वो 6 के मल्टीपल में। क्लियर है? चलो भाई, यहां तक तो सही है। 6 यूनिट ले लिया गया, 6 यूनिट ले लिया गया। आप इस यूनिट को लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, ये बस समझाने के लिए लिखा जा रहा है। कह रहा हाफ होगा इसका कितना? 3 यूनिट। ये 8% रेट ऑफ इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया गया। 1/3 सर इसका होगा 2 यूनिट। 1/3 कितना हो गया भाई? 2 यूनिट। ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब देखो ये जगह बचा नहीं, इसको थोड़ा सा इधर मूव कर दे रहे हैं कि भाई तुम थोड़ा सा सरक जाओ। सरक जाओगे तो जगह बन जाएगा इसके लिए भी भाई। अब टोटल 6 यूनिट है, तो 3 और 2 5 हो चुका है, 3 और 2 5 हो चुका है, बचा कितना? 1 यूनिट। यहां कह रहा है रेस्ट जो है वो 18%। निकाल दो। क्या पूछेगा भाई? ओवरऑल ही पूछेगा ना। जब तीनों ही पता है तो ओवरऑल आपका मिसिंग है, इसको हटा दे रहे हैं यहां से कि सर इतना आप क्यों कर रहे हो? यूनिट लिखने का कोई मतलब है नहीं? मतलब है ये, लेकिन बस समझाने के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, आप ना इसी को 3 2 और 1 लिखो। यूनिट लिख के क्यों इतना जगह बर्बाद करना? चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए और जल्दी से आंसर बताइए। 3-4 लोग सही आंसर बताइए भाई। 3 से 4 आंसर आने चाहिए कम से कम। चलो भाई जल्दी से बता दो फटाफट से। अरे बताओ भाई। जी सर नहीं, आंसर चाहिए। जी सर से काम नहीं चलेगा। ठीक है रुचि, कर लो घर के काम पहले।
जितने लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक कर दो भाई, क्योंकि जितने लोग हैं उतने लाइक नहीं है तो गलत बात है ये, है ना। सेशन स्टार्ट होने से पहले ही सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दिया करेंगे सारे लोग, है ना, ठीक है। अरे बताओ भाई आंसर बताओ जल्दी से, आगे भी चलना है। बहुत टफ दे दिया गया क्या? डी क्या है भाई? डी मेरे 15.5। अच्छा और बताओ भाई। अरे मंजू ये बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करने में पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हो, किससे बातें करो समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन सॉल्व करो। रुचि सिस कर रही है, एक सम दिए छोटा सा सॉल्व करने के लिए, वो तो कर नहीं रही है रुचि सिस। थैंक यू काव्या। चलो मंजू का भी आंसर एक आ चुका है डी। फिर डी लॉक किया जाए। एक्स क्या आ रहा भाई? डी बता रहे हैं, भरोसा करके लिख रहे हैं, कैलकुलेशन वाला काम आपका है, गलत होगा तो समझ लेना। चलो फिर तो बहुत सारे लोग का आंसर आ चुका है, चलते फिर आगे। क्या कह रहा है कि मयंक इन्वेस्टेड 17,500 इन स्कीम पी विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ R% फॉर 2 years। आफ्टर 2 years ही विड्रॉ द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ओके, and invested the entire amount in the another scheme Q which offers simple interest at the rate of 20% per annum for 2 years। if he got total interest 8680 after 2 years find the value of R। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। क्या कह रहा है पता है कि 17,500 एक स्कीम में इन्वेस्ट किया गया। आप हिंदी देखना चाहते हो हिंदी भी देख सकते हो। 17,500 जो है वो एक स्कीम में इन्वेस्ट किया गया, पता नहीं क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। अब जो भी वहां से इंटरेस्ट मिला उस पैसे को, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उस पैसे को और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है दोनों को निकाल लिया गया। जो प्रॉफिट था वो भी निकाला गया, जो प्रिंसिपल था वो भी निकाला गया। अब उसको क्या किया गया, किसी एक और स्कीम पे इन्वेस्ट कर दिया गया, अनदर स्कीम जो कि नाम TQ है, उससे खैर कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, इस बार आपको रेट दिया गया, पहले वाले में रेट मिसिंग था तो थोड़ा सा मेहनत इसमें होगा। प्लस यहाँ पे भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया और इस तरीके से फिर अगले 2 साल में आफ्टर 2 years कह रहा है कि जो इंटरेस्ट मिला है वो 8680 का मिला है और आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। 10 आ रहा है, कौन से वाले का 10 आ रहा है? 10 है क्या ऑप्शन में? 10 तो दिख रहा है, इसका तो नहीं पता, इतना जल्दी कैसे निकाल लिया। इसमें 10 आ रहा है तो गलत है, 15.5 कर लो, ये सही है। इसका 10 बता रहे हो तभी चेक करना पड़ेगा। सी में क्या था? अरे नहीं सी नहीं होगा, 15 अरे बताओ भाई ये वाला क्या कैलकुलेशन? रोहित कैसे कह रहे हैं 10 आ रहा है, बाकी लोग बताओ भाई। बाकी लोग का डी आ रहा है, रोहित का 10 आ रहा है, किनका सही है किनका गलत है? देखो किए नहीं है, ये आप लोग खुद से करेंगे, ये आपका काम है करना। चलो वो कर लेना खुद से भाई, प्लस माइनस खुद पे भरोसा रखो, मेरे पे भरोसा मत रखो कभी भी, कि जो आप प्लस माइनस कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। 10-15 साल में प्लस माइनस तो करना सीखे ही होंगे। सुनेंगे ध्यान से, डायरेक्ट ही सॉल्व किया जाएगा कि सर पहले तो 17,500 इन्वेस्ट किया गया, बोला ठीक है 17,500 इन्वेस्ट किया गया। यहां जो इंटरेस्ट मिल रहा था, ध्यान से समझेंगे, 17,500 पे जो इंटरेस्ट बना होगा 17,500 पर 2 साल के लिए, देखो रेट और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना इंटरेस्ट पता चलता है, तो कह सकते हैं 2 और 8 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना इंटरेस्ट बना है। ये क्या है? इंटरेस्ट है पहले स्कीम का। स्कीम कौन सा? पी, जो स्कीम पी है उसमें से इतना इंटरेस्ट मिला है या बना है। तो सर परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 2 0 2 0 2 0 कैंसिल होगा, क्या ये कह सकते हैं सर ये 350 R हो जाएगा? ये 350 R सॉल्व करके देख लीजिए, 0 0 कटेगा, 175 का डबल हो जाएगा आपका 350। ये क्या है? आप कहेंगे सर ये इंटरेस्ट है। ये फर्स्ट जो स्कीम था ना, ये क्या है? आपका इंटरेस्ट है। कौन सी स्कीम से? पी स्कीम से। बोला ठीक है, ये पैसा गया वो निकाल लिया, बोला दे दो भाई पैसा मेरा,
प्लस वो जो पैसा जमा किया था वो भी नहीं, मतलब प्रिंसिपल तो निकाला ही निकाला प्लस इंटरेस्ट भी निकाल लिया, बोला दे दो सारा पैसा। अब सारे पैसे को इंटायर अमाउंट लिखा गया है कि सारे पैसे को एक अनदर स्कीम क्यू है जिसमें इन्वेस्ट किया गया और वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है 20% 2 साल के लिए। तो क्या कह सकते हैं सर 20% इंटरेस्ट अगर 2 साल तक मिला है तो टोटल इंटरेस्ट 40% होगा। अब इंटायर कह रहा है, इंटायर मतलब कि जो आप पैसा पहले जमा किए थे इस पर भी 17,500 प्लस ये 350 आर जो है इंटरेस्ट है, इन दोनों पर अब आपको 40%, क्योंकि 2 साल में 40% इंटरेस्ट बनेगा, 1 साल में 20% तो 2 साल में 40%, और यही इंटरेस्ट आपको 2 साल का दिया गया है 8,680। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी कैलकुलेशन रह गया, अब मेरा काम तो खत्म है यहाँ से, ये अगर आप खुद से कर लेंगे तो आर आपको मिल जाएगा। चलो करते हैं सर, 40% इसका निकालते हैं फिर इसका निकालेंगे, सॉल्व करते हैं। सर 40% निकालना बहुत आसान है, 10% 1750, 10% 1750 डबल कर दो 3,500, 20% हो गया 3,500, 20% और फिर डबल कर देंगे और फिर डबल कर देंगे तो 40% मिल जाएगा, मतलब 7,000 आ रहा है। क्योंकि सर 10% इतना डबल कर दिए, 20% मिल गया 3,500, फिर डबल किए 7,000 ये वाला आ गया। इसका अगर देखो 10% 35, 70, 140, इसका 40% 140 आर आ गया। अब अगर आप 7,000 माइनस कर देंगे तो 1,680 आ जाएगा। या चलो ऐसे करते हैं, पहले ना 0 0 काट दो सर, 0 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, काट दिए। 700 माइनस किए 168 बचा, 168 को डिवाइड करेंगे 14 से तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, सर 12% आ रहा है। सर आर का जो वैल्यू है ना वो 12% है। आर का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 12% है। क्या ये क्लियर है? अरे बोलो भाई हाँ या ना? आर का वैल्यू कितना है? 12% है। आ जाओ नेक्स्ट। चलो आ जाओ, कहां चला गया? 5,000 जो है 5,000 जो है 20 कौन बता रहा है भाई? 20 कहां से तुक्का मार रहे हो? कहां से 20 बता दिए? अरे प्लस माइनस तो सही से किया करो कि मेरे भरोसे सब रहोगे। 20 कैसे आ रहा है? 12 सही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। A person borrow 5,000 rupees for 2 years at the rate of 4% per annum simple interest। ठीक है, he immediately lent into another 6.1525%। ठीक है, सही है। अच्छा देखो 5,000 वो उधार लिया इस रेट पर और तुरंत देखो इमीडिएटली लिखा गया है, इमीडिएटली वो पैसा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी और को उधार दे दिया। तो आप बताओ फायदा कितने का हो रहा है? आप कहेंगे सर 4 तो चला जाएगा उधर, 2 1/4% का फायदा होगा। 2 1/4%, जिसको आप 9/4 भी लिख सकते हो। ये फायदा होगा हर साल। तो टाइम 2 साल है, टाइम भाई 2 साल है, टाइम 2 साल है, तो 2 साल का मतलब है कि ये प्रॉफिट उसको 2 बार मिलेगा। हर साल आपको प्रॉफिट, क्योंकि ये 1 साल का इंटरेस्ट है, पर एनम लिखा गया। तो सर ये ओवरऑल जो फायदा होगा ना, इसको काट दिए 2 से, सर 4.5% का फायदा होगा। क्योंकि ये कितना 2.25 है, 2.25 का डबल कर देंगे, 4.5% का फायदा होगा। वो कह रहा है हिज गेन इन दिस ट्रांजेक्शन। तो 5,000 आपका पूरा प्रिंसिपल है, 4.5% का आपको इस बिजनेस में, एक तरीके से आप बिजनेस किए कि किसी से पैसा आप उधार लिए और किसी और को पैसा आप दे दिए। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, पूरे 2 साल में, इसमें आपको 4.5% का फायदा होगा। भाई सीधी सी बात है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको भी प्रॉफिट चाहिए। 4.5% निकालना बहुत आसान है। 4.5% एक तो तरीका आप डायरेक्ट सॉल्व करो, दूसरा तरीका है कि आप ऑरली भी सॉल्व कर सकते हो इस बात को। देखो ध्यान से, सर 1% होता है 50, 1% 50, 1% 50, 1% 50, आधा परसेंट 25, सर ये 225 है। सर ये 225 है, ये 200 कितना है भाई? 25 है। ऑप्शन सी है भाई किसी का? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर 10 है। बहुत बढ़िया मुकुल ये सही लिखे। सर 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर 10 है। अरे भाई इस पे क्यों इतनी लड़ाई चल रही है भाई? क्या इसमें दिक्कत है? जरा देखे तो। अभी अगर ये 10 आया या जो भी आया, आप ही लोग पे भरोसा करके लिखे थे, ना करे भरोसा। चलो सॉल्व करते हैं भाई, इतना लड़ाई चल रहा है इसमें। 24, 18 और 18, 8 और 8 16, 16 और 4 20, कैरी बचा 2, 2 2 4 और 2 6। अच्छा देख रहे हो, सब पे भरोसा किया और कैसे सब निकल गए। 10% जो है ये बिल्कुल सही है। कैसे आप लोग बताए थे भाई आंसर 15.5? कौन थे ये बताने वाले 15.5 वाले भाई?
मारो इनको। सेवेंटी फाइव का आंसर जो जो 10 बताए थे बिल्कुल। देखो खुद क्या बोला गया, खुद पे भरोसा रखो और आंसर लिखो। आप जो आंसर बताए वही लिख दिए थे, कि ये नहीं थे कि चलो एक बार आप पे भरोसा। ये तो लग रहा है फिर आप ये भी गलत करवा दिए होंगे, हो सकता है ये भी गलत ना निकल जाए कहीं। कर ले क्या एक बार। सर ये हो गया 200, ये हो गया 60, 260 और 200 और नहीं 230 और इधर से 54, 200। ये भी तो गड़बड़ लग रहा है कुछ। हाँ भरोसा तो कर लिए, लग रहा है ये भी कहीं गलत ना हो जाए। 26.5 गलत ही लग रहा है। भरोसा करना, 26.5 अगर नहीं आया बहुत पाप लगेगा। सर ये 200 हो गया, सर ये 30 हो गया, सर ये 54 हो गया। देख रहे हो सब गलत निकल रहा है। प्लस माइनस वाला भी काम अगर आप लोग के भरोसे छोड़े तो वो भी आप लोग सही से नहीं करके देते हो भाई। कैसे चलेगा बताओ तो। हाँ कैसे चलेगा बताओ तो। कौन 26.5 इसका आंसर बता। सबका प्लस वो तो खैर देख लिए कि चलो एक बार देख लेते हैं। हाँ कैसे चलेगा बताओ भाई। प्लस माइनस का काम एक छोटा सा देकर गए, दोनों ही गलत किया ना। कि सर चलो 26.5 बता दिए इसका। और तो और एक का आंसर अगर आया तो देखा देखी सबके आंसर आ रहे हैं। अच्छा हुआ कि 2 ही कैलकुलेशन दिए थे, और तो नहीं दिए थे ना इधर पीछे, बाकी तो सब खुद से ही किया गया था। ये वाला 2 आपको दिया गया था कि 74 75 आप लोग कर लो भाई। कैलकुलेशन वाला काम है, प्लस माइनस करना है, बहुत ज्यादा कुछ करना है नहीं। कॉन्सेप्ट वाला काम मेरा था, कैलकुलेशन वाला काम आपको दिए, उसमें भी गलत करके रख दिए। और एक कह भी रहा था कि सर उसमें 10% वो चिल्लाता ही रहा। लास्ट में फिर वो प्रशांत लिखा कि शायद कि सर 75 का आंसर 10% होगा। अभी आपके भरोसे रहना बहुत मुश्किल है। चलो आ जाओ भाई। कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट, कह रहा 12 साल का इंटरेस्ट 1500 है। बोला ठीक है, अगर 12 साल का 1500 है तो अगर 12 साल का 1500 है तो 4 साल का 500 होगा। 4 साल का 500 होगा, 4 साल का 500 होगा भाई, सीधी सी बात है। आप बताओ 12 साल में अगर आपको 1500 का फायदा होगा तो हर 4 साल में 500 का। आप सोच रहे हो सर आप 4 साल में क्यों डिवाइड कर दिया, ऐसा कैसे। क्वेश्चन देखो रटा हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुके थे। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट अगर इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्रीज बाय 10। अच्छा आप बताओ अगर प्रिंसिपल आप बढ़ाएंगे तो फायदा भी तो ज्यादा होगा। जितना आप प्रिंसिपल बढ़ाएंगे, क्या लिखो तुक्का नहीं तो हमें भी पता है ना होता। क्या क्या लिख रहे पता नहीं। चलो आ जाओ। जितना प्रिंसिपल बढ़ाएंगे इंटरेस्ट भी आपका उतना ही बढ़ता जाएगा। प्रिंसिपल बढ़ाया गया है, क्या कह रहा है कि 4 साल के हर 4 साल के बाद ना प्रिंसिपल बढ़ रहा है। लेकिन हाँ वो कह रहा है प्रिंसिपल जो बढ़ रहा है ना वो इनिशियल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि ये बढ़ा फिर उसको ये बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 4 साल के लिए जो भी प्रिंसिपल था ठीक है, अगले 4 साल में 10% इनिशियल प्रिंसिपल बढ़ा है। तो अगर 10% बढ़ा है तो इंटरेस्ट भी आपका 10% बढ़ेगा, 550 हो जाएगा। 25% अगर प्रिंसिपल बढ़ा, इनिशियल प्रिंसिपल जो यहाँ इनिशियल प्रिंसिपल रहा होगा उसका 25% बढ़ा है तो इंटरेस्ट भी 25% बढ़ेगा और इस तरीके से 625 आ जाएगा। मतलब हर 4 साल के बाद जो इनिशियल प्रिंसिपल है वो 10% और 25% जो भी दिया गया वो बढ़ा दिया गया, तो फायदा होगा भाई। सीधी सी बात है, जहां इंटरेस्ट आपको पहले 1500 मिल रहा था अब 1500 से थोड़ा सा तो ज्यादा मिलेगा। देखते हैं कितना ज्यादा होगा, ये जोड़ेंगे तो पता लगेगा। 4 साल में प्रिंसिपल बढ़ा है तो ये 5, ये 2, 6, 5, 11 और 5, 16। आई थिंक 16 सही है, जोड़े सही है तो 1675 होगा। बाकी आप लोग चेक कर लेंगे। 4 साल में प्रिंसिपल जो है वो आपका इनिशियल प्रिंसिपल की बात हो रही थी। मान लो यहाँ जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, यहाँ जो भी रहा होगा वो आपका बढ़ा है। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट। क्या रमेश डिपॉजिट 15,600 रुपीज इन fixed deposit at the rate of 10% per annum simple interest after every second year he add his investment earning to the principal। ठीक है, बढ़िया सा सवाल है। क्या कह रहा है पता है, 15,600 ये एफडी कर दिया। वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एफडी मतलब समझ, फिक्स डिपॉजिट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो कितना इंटरेस्ट बनेगा। आप कहेंगे कि सर इंटरेस्ट जो बनेगा 2 साल में वो 20% बनेगा। भाई 1 साल का 10% है तो 2 साल के बाद कुछ हुआ है, 2 साल के बाद कुछ हुआ है तो 2 साल का पहले पता तो लगा लो कितना इंटरेस्ट बनेगा। 2 साल का 20%, 10% 1560, तो 2 से 6 बार में 12, 2 पचे 10 और 1 11, सर 3120 रुपया इंटरेस्ट बन गया 20%।
क्लियर। ये वाला प्रिंसिपल था, 2 साल में इतना इंटरेस्ट बना और कह रहा है कि 2 साल के बाद ही ऐड हिज इंटरेस्ट अर्निंग टू द प्रिंसिपल है। ये जो इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल के साथ ऐड हो गया। अब ये होगा कितना जरा देखें, ये हो गया आपका 20, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 5 और 3 8, 18,720, 18,720, 18,720, 18,720। अब की बार जो 20% इंटरेस्ट बनेगा, चलो जोड़ के देखते हैं। 20% जो इंटरेस्ट बनेगा, निकालो भाई इसका 20%। 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 टे 16 और 1 17, कैरी बचा 1, 3,744। आपसे पूछा फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4th ईयर। 4 साल के बाद का जो इंटरेस्ट है ये आपको बताना है। 4 साल कंप्लीट हो चुका है, इंटरेस्ट अब आपको बताना है। तो इंटरेस्ट कौन कौन सा है? 4 साल तो हो गए ना, 2 साल इधर 2 साल इधर। ये वाला एक इंटरेस्ट बना, ये भी एक इंटरेस्ट बना। जरा देखते हैं इन दोनों को जोड़कर एट द एंड ऑफ 4 ईयर क्या इंटरेस्ट बन रहा है। सर ये 4 आ गया, 1 मैच हो गया, 2 कट गया। सर 6 आ गया, ये भी कट गया। 7 और 1 8 आ गया। सर 4 साल होने के बाद या 4th ईयर जैसे एंड हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका जो है वो बन जाएगा 6864। यही पूछा गया था, फाइंड द इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट से बताना है, प्रिंसिपल नहीं बताना है। एट द एंड ऑफ 4th ईयर, 4 साल कंप्लीट हो गया, बताओ कितना इंटरेस्ट अब तक आपका बना है। क्या ये बात क्लियर है? कई बार ना आपको ये कंफ्यूजन होता है इसमें कि सर 4th ईयर का इंटरेस्ट बनाना या फिर कहीं ऐसा नहीं कि इसी 2 साल का। तो वो आप जब ऑप्शन देखेंगे ना तो क्लियर हो जाए। कई बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके ऑप्शन से एक आपको अंदाजा लग जाएगा कि आंसर किस रेंज में आने वाला है, क्या आने वाला है। देखो सिंपल सा है कि 10% इंटरेस्ट 1560 होगा और इसका सब 4 गुना है। तो सही बात है भाई, 4 साल का इंटरेस्ट वो आपसे पूछा है। देखो 10% कितना होगा 1560 और सब उसका 4 गुना है। ऑप्शन जो है वो लगभग देखो सारे 4 टाइम है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। 78 हो गया, 79 हो गया, आ जाओ इधर। सर 9 अक्टूबर से 21 दिसंबर के बीच में अक्टूबर के हो गए आपके 22 दिन, सर नवंबर के हो गए आपके 30 दिन और दिसंबर के सर आपको लेने हैं 21 दिन। इन सब को जोड़ेंगे सर 73 डेज। 73 डेज का इंटरेस्ट आपको निकालना है। प्रिंसिपल है आपके पास द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1820। 1820 है आपका प्रिंसिपल। इसका निकालना है 7.5%। क्या आपको पता है 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/40, जो आपको भी याद नहीं होगा, वो करेंगे तो याद हो जाएगा। और लेकिन ये तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट हो गया ना, 7.5% मतलब पूरे साल भर का। लेकिन टाइम 73 डेज है। 73 डेज का मतलब आपको फर्स्ट डे से ही बता रहे हैं 1/5। 73 डेज का मतलब है 1/5 ईयर, 1/5 साल। ये 1/5 73 डेज का इंटरेस्ट निकालना, पूरे साल भर का नहीं, ये पूरे साल भर का था। 5 से डिवाइड कर दिया, 73 डेज का इंटरेस्ट आपको मिल गया। 0 से 0 काट दो और ऐसा करते हैं 2 से काटते हैं। 2 से 9 बार में 18, 2 से 1 बार में 2। क्यों? क्योंकि नीचे 10 आ गया, ऊपर में बन गया भाई कितना बन गया, नहीं ऊपर में 3 से 1 बार में 3, 3 से 9 बार में 27। सर 273/10। नीचे 10 आने का बड़ा फायदा है, नीचे 10 आने का फायदा यही है। परसेंटेज कैसे लगा दिया, गलती से लग गया। नीचे 10 का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे काम करना आपको। बोलो भाई मजा आया? हाँ या ना? फाइनली हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं? 80 हो गए ना, 105 तक ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। क्या कह रहा है कि 1200 जो है वो डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट एट द रेट ऑफ, ठीक है, ये तो लग रहा वही है।
फर्स्ट पार्ट को पी ले लेते हैं। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम 5 साल है, 8 × 5 = 40% इंटरेस्ट बन गया। सेकंड पार्ट क्यों ले लिया? 10% है और यहां पे भी 4 साल है, यहां पे भी 40% बना। लेकिन वो कह रहा है कि जो इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट का है वो 3 गुना है सेकंड पार्ट का। यहां भी 40% इंटरेस्ट बना है, यहां भी 40% इंटरेस्ट बना है, फिर भी यहां पे इंटरेस्ट जो है वो 3 गुना, क्योंकि प्रिंसिपल 3 गुना रहा होगा। सिंपल सा कह सकते हो कि देखो भाई, अब ये तो कट गया ना, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट 3 गुना था इस वजह से क्योंकि प्रिंसिपल 3 गुना रहा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो दोनों जगह 40-40% बन रहा है, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि प्रिंसिपल 3 गुना था, इस वजह से इंटरेस्ट यहाँ। अब देखो 1200 है, इसको इस रेशियो में डिवाइड कर दो, तो 1200 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट रखना है नीचे में, 300 हो जाएगा, और 3 पार्ट रख दीजिए ऊपर में, 900 और 300। देख लो कौन सा पूछा है, डिफरेंस पूछा है तो 600 हो जाएगा। डिफरेंस पूछा है तो 600 हो जाएगा। लो कितना ईजी सा सवाल। आप मैथ्स के बेस्ट टीचर हो, थैंक यू काव्या। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि 12 साल का इंटरेस्ट जो है वो 2400 है। 3 साल के बाद कुछ हुआ है, वो बात की बात है, देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले आप 3 साल का इंटरेस्ट पता करो। वो कह रहा है जैसे आप बैंक गए, बैंक कह रहा है कि 12 साल में आपको 2400 मिलेगा, तो आप जोड़ घटाव कर लिए कि चलो ऐसा करते हैं, अगर 12 साल का 2400 है ना, तो हो ना हो 3 साल का इधर 4 से डिवाइड किया, उधर भी 4 से डिवाइड कर दो। सर 3 साल का 600 रहा होगा। 3 साल का कितना रहा होगा? 600 रहा होगा। 3 साल का कितना रहा होगा? 600 रहा होगा। 3 साल का कितना रहा होगा? 600। अच्छा 3 साल का अगर 600, तो इस हिसाब से 9 साल का कितना होगा भाई? 9 साल का 1800 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई। अब अगर मान लो वो आपसे कह रहा है कि 12 साल का, देख लो आप जोड़ के देख लो, 12 साल 2400, 12 साल का इंटरेस्ट 2400 है, तो 3 साल का 600 होगा, 9 साल का 1800 होगा ऐसा। तो वो क्या बोल रहा, आगे कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि इफ द प्रिंसिपल इज ट्रिपल आफ्टर 3 ईयर। वो कह रहा है कि अगर 3 साल के बाद प्रिंसिपल 3 गुना हो जाए, प्रिंसिपल 3 गुना, कहीं से पैसा आ गया, लॉटरी लग गया, आपका पैसा आ गया, तो अगर प्रिंसिपल 3 गुना किए तो इंटरेस्ट भी तो 3 गुना हो जाएगा मेरे भाई। बोलो हाँ या ना। जहां पहले आपको 2400 मिल रहा था, अब आपको वही 12 साल में 2400 की जगह 6000 मिलेगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? बोलो हाँ या ना। है क्या कोई ऑप्शन? प्रिंसिपल 3 गुना, इंटरेस्ट भी 3 गुना। नहीं होता तो ठीक है, जितना बन रहा तो उतना ही मिलता। चले आगे, 82, 83 क्या बराबर है इसमें? सेम इंटरेस्ट कह रहा है, इंटरेस्ट बराबर है, इंटरेस्ट बराबर है, ठीक है, फिर यही तो है वो रेशियो, यही तो है वो रेशियो। 1/R1T1 6 और 10 60, 1/R2T2 10 और 12 120, 1/R3T3 12 और 15 180। देखो मल्टीप्लाई आप थोड़ा सही से और जल्दी करेंगे तो ये वाला काम तो खैर आपका है, टेबल याद करो सही हो जाएगा। सर 60 से एक बार में, 60 से 2 बार में, 60 से 3 बार में, 6 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 से करेंगे 6 आ जाएगा, 6 से करेंगे 3 आएगा, क्योंकि कभी भी रेशियो ना फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, तो 6 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए ताकि नीचे वाला जो डिजिट है, डिनोमिनेटर में जो डिजिट है वो हट सके। क्लियर है? क्योंकि देखने में वो खराब सा लगता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, लिख नहीं सकते हो, लिख सकते हो भाई, लेकिन वो फिर रेशियो उस तरीके का मजा नहीं देगा आपको। क्लियर? 83 कंप्लीट। आ जाओ नेक्स्ट, है ना टाइम। 1200 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक बार देख लेते हैं, कुछ तो बराबर होगा। ये रहा, मिल गया। कह रहा दैट द सिंपल इंटरेस्ट, फिर से उसी तरीके का सवाल है, कर दो भाई P1 P2। आप याद रखना ये जो डिजिट है ना, ये क्या है? फर्जी डिजिट है, इसका कोई यूज नहीं है, इसके बिना डायरेक्ट आप रेशियो निकाल सकते हो। 1/R1T1, सर R1T1 36 होगा, R2T2 4.5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सुनना ध्यान से, 4.5 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। पहले आप 16 को 4 से कर दो, 64 आ गया, 16 को आधा से कर दो, 8 आ गया। सर ये 72 आ रहा है। कितना आसान है मल्टीप्लाई करना, आप इसको टफ बना सकते हो, अलग बात है। 16 को 4 से करो, 16 को आधा से कर दो, फिर जोड़ दो, 4.5 से मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन वहीं अगर आप पॉइंट में देखते कि सर 16 को 4.5 से, तो पता चला भी आप हो सकता है मोबाइल से कर रहे होते, तो इतना आपको कर, सर ये कट जाएगा 1/1 1/2, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2:1, 2:1। $85, 20 क्वेश्चन और रहेंगे तो आई थिंक
2 क्लास में अब आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे को आपका पूरी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट, और फिर चलेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। चलो ये आपका आज का आखिरी सवाल है। कुछ यहां पे भी बराबर है क्या? दैट द इंटरेस्ट इज द सेम, ये देखो ये वर्ड मिल गया, ठीक है कर लेते हैं। P1 P2, इस बार ये डेटा फर्जी नहीं है क्योंकि रेशियो नहीं पूछा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सर 1/R1T1, 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 R1 तो दोनों R1 R2 दोनों में सेम है, तो 3 और 4 कर दो। अच्छा देखो, जब दोनों के लिए रेट सेम होना तो उसको लिख कर कोई फायदा नहीं है क्योंकि कट जाएगा। यहाँ 1/1 1/2, ये हो जाएगा 2:1। 26,100 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। 26,100 को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट बराबर 26,100। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 3 से 8 बार में 24, 3 से 7 बार में 21। किसका पूछा है? राम श्याम, राम का पूछा है, राम का पूछा है, फर्स्ट वाला राम का है, तो 2 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 2 से 7 बार में 14, कैरी बचा 1, 2 से 8 बार में 16 और 1 17, 17,400 आपका हो जाएगा बी। क्लियर? अच्छा ऐसा करेंगे ना कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करके भी दिखा देंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस पर बेस कर चुके हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जब आपका प्रिंसिपल बराबर हो उस केस में ये वाला लगेगा, और जब अमाउंट बराबर हो उसी में आपका 100 ऐड हो जाएगा। बोलो भाई मजा आया कि नहीं? हाँ या ना? चलो ये आपका होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बड़ा सा सवाल दिख रहा है लेकिन है ये इजी। ऑप्शन दिख रहे हैं ना, सारे दिख रहे होंगे। चलो खैर ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। 86 ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? 85 तक करवा दिए, मतलब कुल मिला के आज 15 क्वेश्चन आराम से हो गए। क्वेश्चन भी अच्छे थे, कैलकुलेशन भी थे। 2 क्वेश्चन में तो आप लोग टाइम वेस्ट कर दिए ना, वो कैलकुलेशन प्लस माइनस आप लोग गड़बड़ी किए थे, ठीक है। तो चलिए फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। फिर मंडे को अब मिलेंगे डायरेक्ट, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहेंगे बीच में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपका छूट गया ना वो आप लेक्चर देख लेना इस बीच में, और फिर मंडे को और ट्यूसडे को ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू प्रशांत, सभी को थैंक यू, काव्या, मंजू, चंदा। ये ट्यूसडे को आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर से कह रहे हैं कि नोट्स आप लोग ना साथ के साथ बनाते चलेंगे क्योंकि पेपर के टाइम में आसानी होगा रिवीजन करने में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय एग्जामपुर।